कुछ समय पहले करण जौहर ने कहा था दैट अब वो अपनी फिल्म में रॉन्ची डांस नंबर्स नहीं रखेंगे। और जब इसके बारे में मलाइका अरोरा और सोफी चौधरी से पूछा गया तो ये था उनका कहना। करण जौहर ने रिसेंटली आइटम सॉन्ग्स पर दिया था बड़ा बयान। करण ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो नहीं चाहते कि आगे से उनकी फिल्म्स में आइटम सॉन्ग्स लाइक चिकनी चमेली हो फीचर। वहीं जब जूम ने इस बारे में अपने आइटम नंबर्स के लिए पॉपुलर मलाइका अरोरा और सोफी चौधरी से बात की तो उन्होंने दिया ये जवाब। I anyway don't like to call them item numbers because I think that just reduces their importance. I think they're, very special songs in movies and they've been there since the ages. I mean, Helen Auntie's been doing it since when and many other people and those songs become iconic. I think हमारे day and age में हमने उसको कम कर दिया by saying it's an item song. It's not an item song. It's a special song. It's made on a grand scale. It's there to promote the film. And I think most of us always look forward to great music. So why are we reducing it? Great music, great dancing is a huge part of Bollywood culture. Why are we reducing it by just saying item song? It's not an item song. It's a special song and they should always be there. I completely agree and I think I've always said it. Please do not tag them or label, as item songs, etc. But I think I've constantly asked, the one thing I feel I've done so many songs, and one thing I can say confidently is that I've never been objectified in any of the songs. I've done the songs knowingly, I've done the songs willingly, I've done the songs completely, knowing that this is what the situation is. So I've never ever felt, but if anybody does feel, I think it's very important for them to come forward and speak. Yeah. But I can speak for myself. I've loved the experience of doing every song. I think I completely agree with Malaika Arora and Sophie Chaudhary to an extent where they're saying कि in dance numbers को आइटम नंबर्स का टैग नहीं देना चाहिए. दे आर रॉन्ची डांस नंबर्स ऑफ कोर्स बट दीज डांस नंबर्स आर प्लेड इन एवरी क्लब, एवरी पब एंड एवरी पार्टी. बट उसे आइटम सॉन्ग का टैग नहीं देना चाहिए. फाइन, अग्रीड. बट आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज नॉट द डांस नंबर. द प्रॉब्लम इज द लिरिक्स. कुणाल, जिस तरीके के लिरिक्स होते हैं, ऑफ कोर्स इट ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट बिकॉज सोफी ने ये कहा दैट हेलन जी बहुत लंबे समय से करती आ रही हैं. आई रिस्पेक्ट दैट बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कुछ चीज गलत हो रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट उसे हम चेंज करें. मतलब आज हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मी टू मूवमेंट की बातें हो रही हैं, कैसे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. उसमें आप गाने लेके आते हो, चिकनी चमेली, मेरा नाम मैरी है, मैरी सौ टक्का तेरे. आई मीन आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट योर सन टू सिंग दैट सॉन्ग और यू डोंट वांट योर डॉटर टू डांस ऑन दैट नंबर, राइट? टू बी वेरी फेयर कि एक फेज था इन डांस नंबर्स का जब ये रॉन्ची डांस नंबर्स आए थे एंड वी यूज्ड टू काइंड ऑफ लाइक इट. बट कुछ समय बाद अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस हुई, ना कि सिर्फ ऑडियंस को बल्कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी. तभी करण जौहर ने भी कहा दैट आई हैड दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स इन माय फिल्म्स एज वेल. बट देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज रॉन्ग. इट्स ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन एंड इट्स नॉट फाइन कि एक लड़की उस डांस परफॉर्मेंस में खड़ी है एंड देयर आर 100-200 पीपल लुकिंग एट हर एंड लस्टिंग ओवर हर. एंड सागा सडनली मूवी में कोई जरूरत नहीं होती इस गाने की, बट बिकॉज मूवी के बारे में एक बस क्रिएट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, हर जगह थोड़ी सी सेंसेशन चाहिए, दैट एक गाना है, टीआरपी चाहिए, एक गाना डाल दो, मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो गाना मूवी में फिट किया जाता है. बिल्कुल. और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक पूरा फेज था, देयर वर कपल ऑफ इयर्स जहां पर हर मूवी में एक डांस नंबर था. जैसे कि आजकल रीमिक्सेस का चल रहा है कि आप रिवैम्प कर रहे हो ओल्ड गानों को, वैसे ही इन डांस नंबर्स का था. एंड आई थिंक मलाइका, सोफी चौधरी, करीना कपूर, कटरीना, दे लुक रियली हॉट इन द सॉन्ग्स. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट आई थिंक अब आगे चलकर, जैसे कि करण जौहर ने कहा कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड नॉट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफाई. देयर शुड बी डांस नंबर्स, बट जिस तरीके से आप उसे फिल्माओगे, जिस तरीके से आप उसके लिरिक्स रखोगे, we would love to see them dancing because they are amazing dancers, they're beautiful ladies, but वो डांस नंबर के जो लिरिक्स हैं, that is the biggest problem because लोगों के दिमाग में वो रह जाते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि भाई सब सही है. Absolutely. And ऐश्वर्या राय बच्चन ने recently चेंज करवाए थे फन्ने खान में लिरिक्स because she was not comfortable. And hoping कि दबंग 3 में भी करीना कपूर खान has said that she's going to be doing a dance number, but उसके लिरिक्स कैसे होंगे, क्या होगा, we'll have to wait and watch if we get to see a change.